माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोम का एक टॉपिक है पॉइजन रेशियो, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइजन रेशियो को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कुलर रॉड लेते हैं इस तरीके से, जिसकी लेंथ हमने मान ली है कि L, और इस पर एक टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल लगाकर इसको बाहर की तरफ इस तरीके से खींचते हैं। इस तरीके से इसको हमने बाहर की तरफ खींचा। तो जब इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, इनिशियल कंडीशन में इसका जो डायमीटर है यानी इसका जो व्यास है वो हमने मान लिया कितना है, d है। अब जैसे ही इसको खींचेंगे, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर लेंथ बढ़ेगी तो मान लिया कि अब इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हो गया डेल्टा एल। हमने मान लिया ये रॉड डेल्टा एल बाहर हो। अब क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, अगर लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ इसका जो डायमीटर है वो घटेगा, यानी ये रॉड पहले से पतली हो तो रॉड पतली होकर कुछ इस तरीके का शेप फॉर्म करेगी इस तरीके से। तो यहाँ एक चीज ये समझ में आए कि इस फिगर में केवल एक टेंसाइल फोर्स लगाने से इस रॉड पर दो तरीके की स्ट्रेन डेवलप हुई, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो अलोंग द डायरेक्शन चेंज होते ही लेंथ में, उस तरीके की स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर यहीं पर ये कंप्रेसिव फोर्स होता तो ये जो डेल्टा एल है वो डिक्रीमेंट होता। तो ये स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, तो ये हो गया एल। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्घ्य विकृति निकल आई। दूसरा, अब पहले डायमीटर था d, अब इसका डायमीटर घट गया। क्यों, क्योंकि ये रॉड पतली हुई है। तो अब इसका हमने मान लिया डायमीटर कितना हो गया, डेल्टा डी। और ये जो चेंज है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। तो इस तरीके की स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, या हिंदी में इसको पार्श्व विकृति भी कहते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर, व्यास में परिवर्तन, अपॉन ओरिजिनल डायमीटर यानी प्रारंभिक व्यास। तो जो पॉइजन रेशियो होता है वो बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है, यानी पॉइजन रेशियो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। यानी इस केस में जो हमारा पॉइजन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, यानी पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी ये हमारी डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स की, और जो चेंजमेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है इस तरह, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी रखी हुई है, जिस डायरेक्शन में हमारा अप्लाइड फोर्स है, वहां पर जो चेंजमेंट हो रहा है, यानी वहां पर जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, उस तरीके की स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो कहलाता है। इसे हम लोग 1/m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछता है कि पॉइजन रेशियो क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहीं पर अगर रेक्टेंगुलर मेंबर होता तो रेक्टेंगुलर मेंबर में हम क्या करते, मान लीजिए अगर कोई आपका रेक्टेंगुलर इस तरीके का मेंबर है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस LBT है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल आता वो तो अभी भी डेल्टा एल बाई एल रहता, लेकिन जो लेटरल होते हैं वो क्या हो जाता है, डेल बी अपॉन बी और डेल टी अपॉन टी, यानी मोटाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मोटाई और चौड़ाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक। तो इस तरीके से हम किसी भी मेंबर में अलग अलग तरीके की स्ट्रेन को निकालने के बाद पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर मेंबर है अगर, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से या टेंसाइल फोर्स की वजह से उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कितना परिवर्तन होगा, इसको ऐसे समझते हैं।
इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, लंबाई मोटाई चौड़ाई एलबीटी दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस, और एक टेंसाइल फोर्स हमारा इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, इसको इस तरीके से हमने टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचा। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग जानते हैं, आयतन विकृति क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इस केस में अब टेंसाइल फोर्स लगाया है, तो टेंसाइल फोर्स की वजह से इसकी अलोंग द लाइन जो चेंज है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई। यानी तीनों ही डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेन डेवलप होगी, और हमने जो फोर्स लगाया है वो हमने एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से पुल किया होगा। तो इस एक्स डायरेक्शन में खींचने से क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो तो बढ़ेगी, लेकिन ये उसकी ब्रेथ और थिकनेस है, यानी मोटाई और चौड़ाई है, वो दोनों ही क्या होंगी, घटेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में इस एलिमेंट का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू टी, लंबाई मोटाई और चौड़ाई। हमने एक एलिमेंट लिया जिसका वॉल्यूम क्या हो गया, L बी इंटू टी। एक्स एक्सिस में हमने इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया, और हमको ये निकालना है कि इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इसमें कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, और कितना जो है हमारा इसका चेंज होगा वॉल्यूम में। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, इसका एलिमेंट का वॉल्यूम इतना हो गया। अब सेकंड हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी इसको जो है डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हम निकालें तो आएगा डेल वी। इसमें इस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस तरीके से होगा, डेल एल इंटू बी इंटू टी, यानी फर्स्ट फंक्शन प्लस दूसरे केस में b का होगा तो l इंटू टी इंटू डेल बी, और तीसरे केस में क्या आ जाएगा, l इंटू बी इंटू डेल टी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन में वॉल्यूम से डिवाइड कर। पहले वॉल्यूम हमारा एलिमेंट का ये निकला, और इस वॉल्यूम एलिमेंट को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद पूरी इक्वेशन में v से डिवाइड कर दिया। अब देखिए डेल v अपॉन v, ये हमें क्या मिल गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही तो होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ये हमें निकालना है। तो ये हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल गया, और यहाँ पर हमने इस वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू रख दी। तो पूरी इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, डेल एल इंटू बी इंटू टी अपॉन एल बी टी प्लस एल इंटू टी इंटू डेल बी अपॉन एल बी टी प्लस एल बी डेल टी अपॉन एल बी टी। पहले केस में बी टी कैंसिल हो गया, दूसरे केस में एल और टी कैंसिल हो गया, और तीसरे केस में एल बी और एल बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया इस एलिमेंट का, वो क्या आया, वो निकल के आया डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल टी अपॉन टी। यानी किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट का जो स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वो उस एलिमेंट में होने वाले सभी स्ट्रेन का एल्जेब्रिक सम होता है। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, और ये दोनों क्या हो गए, लेटरल, यानी ये उसी एक्सिस में जो चेंज हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन, ये मोटाई में और ये चौड़ाई में परिवर्तन। तो ये इन सभी का क्या है, एल्जेब्रिक सम। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इसका जो बिहेवियर होगा वो इन दोनों के बिहेवियर का अपोजिट होगा। मतलब अगर इसको हम खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी, यानी ये पॉजिटिव हुआ। और लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसका ये जो डायमीटर है वो घटेगा। अगर घटेगा तो यानी इसका मतलब ये जो हमें स्ट्रेन मिली वो नेगेटिव मिलेगी। यानी अगर एक पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये दोनों का बिहेवियर अलग है।
इस केस में अगर ये बढ़ेगा तो ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल बी बाई बी एंड डेल टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एल अपॉन एल, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करेंगे। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इसको इस तरीके से लिखें, इस केस में ये चीज बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, घटेंगे। तो अगर घटेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल टी अपॉन टी। अब यहां पर हम लोग पॉइसन रेशियो से इन दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं। पॉइसन रेशियो क्या होता है, अगर इस टर्म में निकाले हम तो क्या होगा, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो यहां से डेल बी अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटू डेल एल अपॉन एल। एक तो ये निकल के आया रिलेशन इस केस के लिए, मोटाई में कितना परिवर्तन हुआ। अब चौड़ाई के लिए निकालें तो डेल टी अपॉन टी इधर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू डेल टी अपॉन टी अपॉन डेल एल अपॉन एल। ये लेटरल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहां से डेल टी बाई टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एम इंटू डेल एल अपॉन एल। और डेल एल अपॉन एल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम अगर ई से डिनोट करें तो यहां पर हमारा टर्म क्या बन जाएगा, डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटू ई। ई का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये टर्म हमारा ई से अगर डिनोट किया तो यहाँ पर डेल बी अपॉन बी क्या आ जाएगा, ई इंटू 1 बाई एम। सिमिलरली यहाँ पर डेल टी बाई टी क्या आ जाएगा, ई इंटू 1 बाई एम। इन दोनों की वैल्यू उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आया डेल वी बाई वी इज इक्वल टू, अब ये टर्म पॉजिटिव है क्योंकि लंबाई में इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसको हमने लिखा ई, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो ये क्या आ जाएंगे, माइनस का ई बाई एम और ये भी माइनस का ई बाई एम। ये रिलेशन हमने निकाला यहाँ, डेल एल बाई, अगर एल को ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 1 बाई एम और ये ई इंटू 1 बाई एम। हमने दोनों की वैल्यू रखी। यहाँ से अगर हमने डेल वी बाई वी की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा, ई कॉमन ले लिया, क्या आया 1 माइनस 2 बाई, ये आया वॉल्यूमेट्रिक, नेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो के टर्म से इस रेक्टेंगुलर मेंबर में कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। अब दूसरे केस में अगर हम यहीं पर इस रेक्टेंगुलर मेंबर की जगह अगर सर्कुलर मेंबर ले लेते हैं अगर सर्कुलर रॉड ले लेते तो सर्कुलर रॉड के केस में क्या होता, अगर ये टेंसाइल फोर्स हमने लगाया है यहाँ पर F और इसका इनिशियल डायमीटर D है और लेंथ L है, तो इसका जो आयतन है या वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। क्या किया हमने इसको फिर से, जैसे उस केस में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पर भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बी क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट फंक्शन डी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन। अब डी स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2d इंटू डेल, ये आया। अगेन क्या करा, वॉल्यूम से इस पूरी इक्वेशन में हमने डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम से डिवाइड किया तो यहाँ से डेल बी बाई वी इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 4 डेल एल इंटू डी स्क्वायर प्लस 2LD इंटू डेल डी, और दोनों ही जगह इंडिविजुअल हमने क्या किया, बी की वैल्यू रख दी,
v ये v से डिवाइड किया है ना पूरी इक्वेशन में, तो दोनों जगह अलग अलग हमने इस तरीके से v कर दिया। ठीक, तो यहाँ से क्या है π/4 del l इंटू डी स्क्वायर बाई π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम की वैल्यू ये रखी π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, प्लस 2LD इंटू डेल डी अपॉन π/4 डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए π/4 ये कैंसिल हो गया, इस केस में ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस केस में ये d से ये एक d कैंसिल हो गया, ये l से ये l कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या बनी, del v अपॉन v इज इक्वल टू del l अपॉन l प्लस 2 del d अपॉन d। ये हमारा देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आया। ठीक है, अब इसको आगे देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। ये टर्म आने के बाद इसको अगर हम ऊपर यहाँ पर लिख लें तो यहाँ से क्या आया, del v अपॉन v इज इक्वल टू del l अपॉन l प्लस 2 del d अपॉन d। ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और ये व्यास यानी डायमीटर में परिवर्तन चेंज है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर टेंसाइल लोड लगाया तो ये बढ़ेगा और ये टर्म घटेगा, ये पतली होती जाएगी रॉड अगर इसको हम ऐसे बाहर खींचते जाए। ठीक, और अगर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे इस तरीके से तो क्या होगा, इसकी लेंथ घटेगी और इसका डायमीटर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उस केस में यहाँ से ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब फिर से वही रिलेशन 1/m इज इक्वल टू क्या था, इस केस में क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, del d अपॉन डी, पार्श्व विकृति उसके व्यास में परिवर्तन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपॉन del l अपॉन l। तो यहाँ से del d बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/m इंटू del l अपॉन l। और अगर हमने मान लिया कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसको अगर हमने E से डिनोट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से del d बाई डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू 1/l। इस del d बाई डी की वैल्यू हम उठाकर इस जगह पर अगर रख दें तो हमारा जो del v अपॉन v आएगा वो क्या आ जाएगा, ये E है और ये पॉजिटिव है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू E इंटू 1/n। ये टर्म आया। अब इस इक्वेशन से हमने E को बाहर ले लिया तो क्या आया, del v बाई v इज इक्वल टू E ब्रैकेट में 1 माइनस 2/n। याद कीजिए, देखिए इसके पहले जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किया था उसकी वैल्यू भी यही आई थी। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो उसके लिए भी ये वैल्यू आ रही है, और अगर हमारा सर्कुलर सेक्शन है तो भी उसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यानी आयतन में जो विकृति है वो पॉइजन रेशियो के फॉर्म में क्या आ जाएगी, E 1 माइनस 2/n। थैंक यू।